नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती हैं देश और दुनिया की रोज़ाना खबरें। तो दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही फोर्ड ने अपना बोरिया बिस्तर भारतीय मार्केट से बांध लिया, जैसे ही ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि फोर्ड अब भारत में बिजनेस नहीं करेगा, शायद सरकार की आंखें खुली और केंद्र सरकार ने टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर दोनों के लिए ही राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस राहत पैकेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का आश्वासन दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी ऐसे व्हीकल बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बैटरी से चलने वाले या फिर हाइड्रोजन फ्यूल्ड जो कि वातावरण में किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, अगर उनको बनाने का ज़्यादा जोर देती है तो उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का सरकार ने आश्वासन दिया है। यानी उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उस कंपनी को, और उनको और भी तरीकों से छूट दी जाएगी, जैसे इनकम टैक्स में थोड़ी छूट दी जाएगी। इस तरीके के उनके लिए प्लान्स आए हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। ऑटो सेक्टर को 25,938 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल किसी भी तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इन्वेस्टमेंट में किया जाएगा ताकि ऑटो सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7,60,000 से ज़्यादा नौकरियां भारत देश में आने वाले 2 से 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोगों को मिल पाएंगी, भारतीय लोगों को मिल पाएंगी। वित्त मंत्रालय है उसने ये बात अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दी है कि आने वाले 5 सालों में 47,500 करोड़ रुपए का नया निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, और इसके तहत और नौकरियां और काम और रोजगार जो कि भारत देश में होगा। साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी बातें कही गई वो यह थी कि स्पेक्ट्रम चार्जेस में जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया कंपनी को जो स्पेक्ट्रम चार्जेस का जो पैसा है जो सरकार को देना है वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया था। और ये बात उन्होंने सरकार से भी कही थी कि ये जो इतना कंपटीशन हो गया है, जिस तरीके से डेटा लगभग फ्री के मुकाबले आजकल उपभोक्ताओं को मिल रहा है, तो जो वोडाफोन हो गया, आइडिया, जो बड़ी कंपनियां हैं ये अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रही। तो स्पेक्ट्रम चार्जेस में सरकार ने इन बड़ी कंपनियों को 4 साल का मोराटोरियम दिया है, यानी 4 साल तक इनको पेमेंट नहीं करनी है, उसके बाद इनको स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करने हैं। वोडाफोन आइडिया को इससे बहुत बड़ी जो है राहत मिलेगी। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी भी मिल गई है कि टेलीकॉम सेक्टर्स में बाहर की कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि वो ऑटोमेटिक रूट से 100% तरीके से हो सकता है, इसमें सरकार किसी भी तरीके की अड़चन नहीं लगाएगी। ऑल्सो जो कि बड़ी खबर सरकार ने और एक बड़ा ऐलान सरकार ने किया वो ये कि भविष्य में जब भी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी वो अब 20 साल के लिए नहीं, उसका आवंटन 30 साल के लिए बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को दिया जाएगा। यानी कि 30 साल तक वो पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको दोबारा नीलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की बड़ी खबर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहे टाइम बाय टाइम नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।